दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आपको जानवर पसंद हैं और आप एनिमल लवर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। भेड़िए दिखने में जितने मर्जी छोटे और कमज़ोर लगते हों, लेकिन जब ये अपनी गैंग में होते हैं तो अब ये बहुत ताकतवर और खूनख्वार हो जाते हैं। ये इतने ताकतवर और खूनख्वार हो जाते हैं कि ये जंगल के बादशाह शेर की भी ऐसी की तैसी कर कर रख देते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक और बात बताते जाएं कि भेड़िए अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब भी इनकी फैमिली पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उनकी हिफाजत के लिए ये अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वुल्फ के कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वुल्फ के तमाम उन अफेक्ट के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। काइनिडी फैमिली के वुल्फ अपने इस खानदान में सबसे बड़े वुल्फ माने जाते हैं, जिसमें घरेलू कुत्ते, कायोटीन, अफ्रीकी कुत्ते और लोमड़ी के साथ साथ कई तरह के गिद्दड़ भी शामिल होते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो ये भेड़िए मिसोसीन जानवर की नस्ल से जाकर मिलते हैं। पहले ये छोटे कुत्ते की तरह होते थे, इनका लंबा सा शरीर और छोटे छोटे पैर हुआ करते थे। इन भेड़ियों की खास बात ये थी, ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते थे। हालांकि आज की तारीख में देखा जाए तो भेड़ियों की सिर्फ दो नस्लें ही पाई जाती हैं, जिनमें रेड वुल्फ और ग्रे वुल्फ शामिल है। हालांकि एक ज़माना था जब ये भेड़िए रेगिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में शिकारियों के तौर पर माने जाते थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि कुत्तों की नस्ल भी भेड़ियों से ही निकली है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले लोग भेड़ियों को अपना पालतू बनाया करते थे। और रिसर्च से साबित हुआ है कि कुत्ते भेड़ियों की नस्ल से ही निकले हैं। और इस बात में कितना सच है ये तो सिर्फ रिसर्च ही बता सकती है। हालांकि रिसर्च में ये भी साबित हो चुका है कि भेड़िए कुत्तों की तरह वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि भेड़ियों का नेचर कुत्तों की तरह नहीं होता। जब ये किसी अनजान इंसान को देखते हैं तो ये डर कर भाग जाते हैं। जब कोई अनजान इंसान इनके सामने आता है तो ये कुत्तों की तरह भौंकने की बजाय डर कर छुपना पसंद करते हैं। भेड़िया एक गोश्तखोर जानवर है। ये एक दिन में 4 किलो गोश्त को चट कर सकता है। आपको बताते जाएं, ये एक दिन में 1.4 से लेकर 1.8 तक गोश्त को अपनी डाइट में शामिल कर लेता है। भेड़िए के जबड़े बहुत ही ताकतवर और मजबूत होते हैं और इनका क्रशिंग प्रेशर 400 psi तक होता है, जो कि एक कुत्ते के 230 से 250 के psi के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा होता है। इनके जबड़े कुत्तों के मुकाबले में ज़्यादा खुले और बड़े होते हैं और इनके मुंह में 42 दांत किसी भी जानवर के जिस्म को काटने और उनकी हड्डियों को चबाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इसके साथ ही भेड़ियों के पंजे भी इनके शिकार करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इनके पंजों के नीचे पैड होते हैं और इनके पंजे काफ़ी ठोस होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन को टच किए बगैर काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। और आपको ये भी बताते जाएं, भेड़िए बर्फ़ में भी बहुत तेज़ी से भाग लेते हैं और इनके पैर बर्फ़ में जमते भी नहीं। और यही वजह है कि ये भेड़िए लगातार आराम से कई घंटों तक दौड़ सकते हैं और ऐसे में ये कई किलोमीटर का सफ़र आराम से तय कर लेते हैं। और अपनी इसी काबिलियत की वजह से ये भेड़िए किसी अनजान शिकार का काफी देर तक पीछा करने की ताकत भी रखते हैं। और इसके अलावा भेड़ियों में सूंघने की खासियत भी कमाल की होती है। ये पॉइंट 27 से लेकर तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक अपने शिकार को आराम से सूंघ लेते हैं। और इसके अलावा भेड़ियों में सुनने की भी बहुत ज़्यादा खासियत होती है और यही वजह है कि भेड़िए जंगल में तकरीबन 9.6 किलोमीटर दूर और खुले में तकरीबन 16 किलोमीटर दूर किसी भी आवाज़ को आसानी से सुन लेते हैं। और इसके साथ साथ भेड़िए तैरने के मामले में बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। ये तकरीबन 13 किलोमीटर दूर के फासले को आसानी से तैर कर पार कर लेते हैं।
इनके पैरों के नीचे एक जालीनुमा चीज बनी होती है जो इनके तैरने में इनकी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती है। वैसे तो भेड़िए 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने वाले माने जाते हैं, लेकिन जब वक्त पड़े तो ये 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी भाग सकते हैं। आपने भेड़िए को अक्सर क्रॉन करते हुए भी देखा है। जब ये क्रॉन करते हैं तो इसका मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, जब भेड़िया अकेला होता है तो अक्सर क्रॉन करके दूसरे भेड़िए का ध्यान अपनी तरफ करता है। जब भेड़ियों ने अपना मैसेज किसी दूसरी जगह भेजना हो तो ये सारे मिलकर क्रॉन करते हैं। भेड़िए वैसे तो रात के राजे होते हैं, ये दिन को सोते हैं और रात को अपना शिकार करते हैं, लेकिन अक्सर सर्दियों में ये दिन को भी नजर आ जाते हैं। भेड़िया अपना दिन को शिकार तलाश करने के लिए 16 से 48 किलोमीटर का सफर भी तय कर लेता है। भेड़िया वैसे तो शिकार अपने ही इलाके में करता है, लेकिन भेड़िए का इलाका वही होता है जहां भेड़िए को शिकार आसानी से मिल सके। भेड़िए अपने इलाके की हिफाजत बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करते हैं। सारे भेड़िए इकट्ठे होकर ग्रूनिंग करके अपने शिकार की तलाश में निकल जाते हैं, और इसकी ग्रूनिंग का मतलब यह भी होता है कि वो किसी दूसरे ग्रुप को यहाँ ना आने दें। अगर कोई दूसरा ग्रुप आ जाए तो ये ग्रूनिंग करके उनको भिगाने की कोशिश करते हैं। अगर भेड़िए के शिकार की बात की जाए तो भेड़िए शिकार में बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ये 10 में से सिर्फ एक ही जानवर का शिकार कर सकते हैं। आपको बताते जाएं कि भेड़िया शिकार करके दूसरे जानवरों का काफ़ी काम आसान कर देता है, क्योंकि भेड़िया अपने शिकार को खाकर काफ़ी ज़्यादा हिस्सा छोड़कर चला जाता है जो दूसरे जानवरों के काम आता है। वैसे भेड़िए के छोड़े हुए शिकार का फ़ायदा ज़्यादातर भालू, कौवे, चील और दूसरे परिंदे भी ले लेते हैं, क्योंकि ये इनका छोड़ा हुआ खाना आसानी से ले लेते हैं। भेड़िए ज़्यादातर अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इनके ग्रुप को पैक के नाम से जाना जाता है। भेड़िए के पैक में 2 से 3 भेड़िए भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनका पैक 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो। भेड़िए अपना शिकार ग्रुप में मिलकर करते हैं, लेकिन अगर इनके ग्रुप में से कोई भेड़िया बिछड़ जाए तो ये इनके ग्रुप का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और इस नुकसान की वजह से इनका ग्रुप भी खत्म हो सकता है। भेड़ियों के कानून बहुत ही अजीब से होते हैं। भेड़ियों का कानून अल्फा नर और मादा बनाते हैं, और आपको ये भी बताते जाएं कि बच्चे पैदा करने का हक भी सिर्फ अल्फा नर और मादा को ही होता है। आपको ये भी बताते जाएं कि भेड़ियों के कानून भी बदल सकते हैं, क्योंकि जब निचले दर्जे का भेड़िया ग्रुप के बड़े दर्जे के भेड़िए को चैलेंज करता है, और जब वो बड़े दर्जे का भेड़िया चैलेंज हार जाता है तो वो अपनी सीट को खाली कर छोड़ जाता है, और फिर कोई दूसरा भेड़िया आकर इस ग्रुप को लीड करता है। अब अगर बात करें इनके हाइट और वेट की, तो दोस्तों इसकी नाक से लेकर इसकी पूंछ तक की लंबाई तकरीबन 5.5 फीट तक होती है, और अगर बात करें इसके वजन की तो इसका वजन तकरीबन 40 केजी के लगभग होता है। अब अगर बात करें इनकी जिंदगी की कि ये कब तक जिंदा रह सकते हैं, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है इनके रहने पर कि ये जंगल में रहते हैं या किसी कैद में। अगर ये जंगल में रहते हैं तो इनकी जिंदगी 14 साल तक हो सकती है, और अगर किसी कैद में रहते हैं या किसी के पालतू रहते हैं तो ये 16 साल तक जिंदा रह सकते हैं। भेड़िए का जिस्म मोटे फर में लिपटा होता है ताकि सर्दी में इसको गर्माइश मिल सके, लेकिन जब सर्दी चली जाती है तो भेड़िए अपने फर को झाड़ देता है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसको इस फर की ज़रूरत नहीं रहती। अब भेड़िए किसी भी मौसम में और किसी भी जगह में रहने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। भेड़िए किसी भी चीज़ को खाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर लेते हैं। अगर बात की जाए इनकी डाइट की तो ये छोटे परिंदे, मछली, सांप और छिपकली जैसे जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं। लेकिन भेड़िए जब अपने झुंड में होते हैं तो ये बड़े जानवरों का शिकार भी करते हैं, जिनमें ये हिरन, घोड़े, कुत्ते, बाइसन और इनके अलावा दूसरे बड़े जानवरों का भी शिकार आराम से कर लेते हैं। भेड़िए मोनोगैमस होते हैं। भेड़िए सारी उम्र नर और मादा इकट्ठे रहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते जाएं, भेड़िया माता और पिता की ड्यूटी भी बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। भेड़िए अपनी फैमिली और ग्रुप के साथ ऐसा मजबूत रिश्ता बनाते हैं कि कभी उन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो भेड़िए उनकी हिफाजत करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि अगर कोई ज़्यादा उम्र की मादा भेड़िया हो तो वो 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन अगर मादा भेड़िया जवान हो तो वो 6 से 8 बच्चों को जन्म देती है। और आपको ये भी बताते जाएं, कुछ जवान मादा भेड़िया 14 बच्चों को भी जन्म दे देती हैं।
भेड़िए जिन बच्चों को जन्म देते हैं उन बच्चों को पप्स कहा जाता है। आपको बताते जाएं, जब ये पप्स पैदा होते हैं तो इनका वज़न तकरीबन 400 ग्राम तक होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं, जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो ये पूरी तरह अंधे और बहरे होते हैं। ना ये कुछ सुन सकते हैं और ना ही ये कुछ देख सकते हैं। आपको ये बताते जाएं, ये बच्चे 10 से 14 दिनों के अंदर अंदर देखना शुरू कर देते हैं और 21 से 27 दिनों तक ये बच्चे सुनना भी शुरू कर लेते हैं। जब ये पप्स पैदा होते हैं तो इनकी आंखें नीले रंग की होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है और ये पीले रंग की हो जाती हैं। पहले ही 4 महीनों के दौरान इन बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है और इनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि भेड़िया सिर्फ 6 माह की उम्र में ही शिकार करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।